सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वाज़ो का पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था। उसकी स्टार डेस्टिनी डिस्क पूरी तरह से मिट चुकी थी। अब उसके लिए स्टार रियल्म में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और उसी के लिए आबाओ ने अपने ही हाथों से उसे मार डाला। उसकी इस कुर्बानी से स्लोटर हॉल खुल गया, जहां मौत का खेल शुरू होने वाला था। सभी इंसानों को जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां डीमन उन्हें बेरहमी से मार रहे थे और जो इंसान किसी तरह बच जाते थे उन्हें हेल हॉल में पहुंचाकर आबाओ खुद उन्हें मिटा देता था। लोंग तियानिंग ने अपने एरिना के सभी लोगों को बचा लिया था और अब वो भी हेल हॉल में पहुंच चुके थे, जहां उनका सामना सीधे आबाओ से होने वाला था। उधर वाज़गो की सोल बॉडी पूरी तरह स्टार रियल्म में पहुंच चुकी थी। उसके पास 5 स्टार क्राउन था, जिसकी वजह से वो पावर ऑफ लॉ को कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए उसने हाओ चेन की स्टार पावर भी छीन ली थी। अब उसका मकसद साफ था, पूरे स्टार रियल्म को मिटा देना, ताकि डीमन एम्परर फेंग जियो अपने गॉड पाथ को पूरा कर सके। हाओ चेन और शेनी ने समझ चुके थे कि वाज़गो को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, इसलिए दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसके हमलों को काटते चले जाते हैं। वाज़गो हंसते हुए कहता है, तुम अपनी इस छोटी सी शक्ति से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और वो स्टार पावर से उन पर हमला कर देता है। हाओ चेन के पास अब स्टार पावर नहीं थी, फिर भी वो लगातार उन स्टार्स को काटता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। वाज़गो ताना मारता है, पावर ऑफ रूल के बिना इस स्टार रियल्म में तुम एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह हो। कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम मुझे हरा सको, फिर भी तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैंने तुम्हें एक बेहतर ऑप्शन दिया था, डीमन के साथ समझौता कर लो, फिर भी तुम अब तक अपनी तलवार घुमा रहे हो, जबकि हार तुम्हारी तय है। लेकिन हाओ चेन हार मानने वालों में से नहीं था। उसके हाथ से खून बहने लगता है, दर्द से हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो रुकता नहीं है। शेनिन परेशान हो जाती है क्योंकि वो बिना स्टार पावर के आगे नहीं बढ़ पा रही थी और उसे हाओ चेन की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी वाज़गो एक जायंट स्टार से हमला करता है। हाओ चेन पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मैं इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं एक नाइट हूँ। मैंने मानवता की रक्षा करने की कसम खाई है। मुझे अच्छाई को प्रोटेक्ट करना है और अपने परिवार की हिफाजत करनी है। यही एक नाइट का कर्तव्य होता है। उसी पल उसके नाइट करेज की वजह से उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और अचानक एक अजीब सी एनर्जी फैल जाती है जो स्टार डीमन गॉड के हमलों को पूरी तरह फ्रीज कर देती है। वाज़गो हक्का बक्का रह जाता है, ये अचानक क्या हो गया? हाओ चेन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे एहसास हो जाता है ये आखिरी इटर्नल हीरो जियो हुआ का ऑरा है, जो अब सामने आ चुका था। जियो हुआ जो हजारों सालों से एकांत में रहने की वजह से पत्थर जैसा बन चुका था, अब फिर से बाहर निकल आया था। वो था मानवता का पहला शूरवीर। वाज़गो अभी भी हैरान था, ये कैसे मुमकिन है? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? मैंने कभी भी तुम्हारे भाग्य का सितारा नहीं देखा, जियो हुआ शांत आवाज में कहता है, क्योंकि 6000 साल पहले मैंने खुद ही अपना भाग्य मिटा दिया था। मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, किसी भी नियति से खुद को अलग कर लिया और एक शाश्वत एकांत की लंबी नींद में सो गया। इसी वजह से मेरी बॉडी हजारों सालों तक पत्थर में तब्दील रही और इसी तरह मैं तुम्हारे स्टार को कंट्रोल करने वाले जाल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो 6000 साल पहले ही मर चुका था। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसे तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाए। जियो हुआ हाओ चेन की तरफ देखता है। इन 6000 सालों की नींद का मेरा इंतजार बस इसी पल के लिए था। मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम जरूर आओगे। तुम्हारे नाइट का रेस की वजह से मैं फिर से जाग गया, और जब तक तुम्हारी लाइट इस स्टार रीजन को रोशन कर रही है, इंसानों का वजूद कायम रहेगा। तुम वाकई काबिल हो। मेरा इंतजार व्यर्थ नहीं गया। अब अपनी तलवार कसकर पकड़ो। इस तारों से भरे आकाश को रोशन करने के लिए तैयार हो जाओ। हाओ चेन पूरे जोश से कहता है, मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली है। जियो हुआ उसे 5th स्टार देने लगता है और बताता है, इंसानियत के लिए 5th स्टार क्राउन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, विरासत में दूसरों से स्टार प्राप्त करना। वाज़गो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने स्टार्स से हमला शुरू कर देता है। वो इस प्रोसेस को रोकना चाहता था, लेकिन शेनिन उन स्टार्स को तेजी से नष्ट कर देती है। अब हाओ चेन जियो हुआ की तलवार को कसकर पकड़ता है। उनका स्टार पूरी तरह हाओ चेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साथ ही उससे सबसे इम्पोर्टेंट स्लेश टेक्निक भी मिल जाती है।
अब हाओचेन पूरी तरह से 5th स्टार क्राउन हासिल कर चुका था। वास्को घबरा जाता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने स्टार में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। वो तेजी से स्टार पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन अब हाओचेन जियोवो की दी हुई ब्रह्मा 3 फॉर्म इंटेंट ब्यूटी को एक्टिवेट कर देता है। एक जबरदस्त पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो वास्को की बॉडी को चीर देता है। वास्को कुछ भी नहीं कर पाता, वो मर रहा होता है और लगातार नीचे गिरता चला जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हार चुका है। वो सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वास्को अपने भाई अगारेस से बात कर रहा होता है। अगारेस उससे पूछता है, इस बार की भविष्यवाणी में तुमने क्या देखा? क्या एम्परर फेंग जियो इस बार गॉड पास से होकर सच में गॉड बनकर वापस लौटेंगे? लेकिन भाग्य की हर एक निश्चितता की एक कीमत होती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वास्को जवाब देता है, मैंने अनगिनत बार गणनाएं की है, कई सिमुलेशंस देखे हैं। अगर मैं अपने ओरिजिनल प्लान को पूरा करने में फेल भी हो जाऊं, और अभी भी एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो ब्रदर फेंग जियो के गॉड पाथ को पूरा कर सकता है, और वो रास्ता ये है कि मैं अपना 5th स्टार क्राउन खुद कुर्बान कर दूं। और अब वास्को वही करता है। उसके 5th स्टार क्राउन से 5 सितारे बाहर निकलते हैं और फेंग जियो को पाथ ऑफ गॉड पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। इसे देखकर फेंग जियो भी खुश हो जाता है, लेकिन अब वास्को की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो आखिरी बार कहता है, मुझे उम्मीद है ब्रदर, आप एक ट्रू गॉड बनेंगे। स्टार डीमन गॉड के मरते ही उसकी स्टार टेरिटरी पर भी हमले शुरू हो जाते हैं। डीमंस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हजारों सालों से टॉप 3 पिलर जिन्हें अविनाशी माना जाता था, आखिर वो कैसे बिखर सकता है। सभी डीमंस जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन पूरी स्टार टेरिटरी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। उधर हमें अगारेस भी दिखाया जाता है, जिससे एहसास हो जाता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर हाओचेन और शेनिन खुश होते हैं, लेकिन तभी जियोवो की बॉडी भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। जियोवो शांत स्वर में कहता है, मेरा मिशन पूरा हो चुका है, अब आगे की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हाओचेन भावुक होकर कहता है, सीनियर, आपने 6000 सालों तक अकेलेपन को सहन किया सिर्फ इस एक मोमेंट्री स्लेश के लिए। यह स्लेश मानवता का सबसे इम्पोर्टेंट स्लेश था। मुझे पूरा यकीन है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे, और इसका मेरा नाइट हार्ट गवाह है। जियोवो मुस्कुराता है और उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हाओचेन शेनिन से कहता है, स्टार डीमन गॉड मर चुका है, लेकिन उसके द्वारा शुरू किया गया स्लॉटर एरिना अभी भी एक्टिवेट है। मैं अपने 5th स्टार क्राउन की वजह से महसूस कर सकता हूँ कि कई नॉर्मल लोग अभी भी स्लॉटर हॉल में फंसे हुए हैं और उनका अंधाधुंध कत्लेआम किया जा रहा है। शेनिन कहती है, तुम जाओ आबाओं का सामना करो और ये सब खत्म करो। मैं बाकी स्लॉटर एरिना के डीमंस को संभाल लूंगी और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दूंगी। हाओचेन उसकी बात मान लेता है। अब हमें हेल हॉल का सीन दिखाया जाता है। लोंग तियानिंग आबाओं से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। वो लगातार सभी सिविलियंस को बचा रहे होते हैं। आबाओ हर बार मासूम इंसानों को निशाना बनाकर लोंग तियानिंग को मजबूर करता है। सभी लोग परेशान होकर कहते हैं, हमारी वजह से नाइट टेंपल हॉल मास्टर लगातार चोट खा रहे हैं। आबाओ कहता है, लोंग तियानिंग, तुम इन मामूली चूजों के एक बंच के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, फिर भी मुझसे इतनी जोरदार टक्कर ले रहे हो। बुड्ढे, वाकई तुम लड़ने में इतने भी बुरे नहीं हो। और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लोंग तियानिंग अपना हैमर कसकर पकड़ता है और पूरी ताकत से उस पर पलटवार करने जाता है। आबाओ उसके हमलों से बचते हुए कहता है, तुम कब तक इन लोगों की हिफाजत कर पाओगे? इन्हें तो मरना ही होगा। वो एक झटके में लोंग तियानिंग को चकमा देता है और सीधे उन इंसानों के सामने पहुंच जाता है। वो उन्हें मारने के लिए हमला करने वाला होता है कि तभी लोंग तियानिंग डिवाइन थोन के सेकंड ऑर्डर को एक्टिवेट कर देता है। एक पल में हेल की एनर्जी नष्ट हो जाती है। फिर वो डिवाइन थोन की प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। डिवाइन थोन अब एक विशाल प्रोटेक्टिव शील्ड का रूप ले लेता है। लोंग तियानिंग आबाओ से कहता है, अब तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि ये है डिवाइन सील थोन। सभी इंसान उस प्रोटेक्टिव शील्ड के पीछे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और कहते हैं, वाकई हम बच गए। ये डिवाइन सील थोन की शील्ड है, डीमन इसे कभी तोड़ नहीं सकते। लेकिन आबाओ मुस्कुराता है और कहता है, तुम लोग वाकई इन डिवाइन थोन्स की पावर के सहारे हजारों सालों से हम डीमन से लड़ते आ रहे हो। अगर तुम्हारे पास ये थोन ना होते तो तुम इंसान कब के खत्म हो चुके होते, लेकिन अब मैं इसी थोन को मिटा दूंगा। ये कहते ही आबाओ अपना हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन बाहर निकाल लेता है और उसकी फुल फोर्स के साथ तेजी से हमला करने बढ़ता है। लोंग तियानिंग भी अपनी शील्ड को और ज्यादा मजबूत कर लेता है। आबाओ लगातार उस शील्ड पर जबरदस्त
बंच बरसाने लगता है। हर एक वार के साथ लोंग तियानिंग को तेज दर्द महसूस हो रहा था। सभी टेम्पल मास्टर्स घबरा जाते हैं। शील्ड अभी टूटी नहीं थी, लेकिन आबाओ लगातार बिना रुके हमले करता जा रहा था। आबाओ हंसते हुए कहता है, तुम वाकई काफी इंप्रेसिव हो। इंसानों को लगता है कि 6000 सालों से डिवाइन सील थ्रोन और डिवाइन सील नाइट हमेशा अजय रहे हैं और वो सोचते हैं कि इस बार भी वो जीत ही जाएंगे। लेकिन अब आबाओ के लगातार हमलों से उस शील्ड में भी दरारें पड़ने लगती है। वो आगे कहता है, थ्रोन की ताकत वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन डिफेंस के मामले में ये उतनी परफेक्ट नहीं है। इस थ्रोन के जरिए तुम अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर लगभग खत्म कर चुके हो। इन बेकार लोगों को बचाने के लिए इतना सब करना वाकई मुझे तुम पर हंसी आ रही है। जब आबाओ उस शील्ड को सीधे तौर पर तोड़ नहीं पाता तो वो एक और खतरनाक चाल चलता है। वो फर्स्ट पिलर के प्रोजेक्शन को बुला लेता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसे अल्टीमेट डीमन पिलर प्रोजेक्शन कहा जाता है। वो था डेविल ड्रैगन पिलर। आबाओ उस पिलर की ताकत से शील्ड पर हमला करता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, आज मैं तुम इंसानों की सारी हिम्मत तोड़ दूंगा। उस डीमन पिलर में इतनी भयानक ताकत थी कि शील्ड आखिरकार टूट जाती है। लोंग तियानिंग गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़ते हैं। आबाओ ठंडे लहजे में कहता है, तुम डिवाइन सील्ड नाइट वाकई काफी कमजोर हो। ये देखकर सभी इंसान डर जाते हैं। हमारे डिवाइन सील नाइट हार गए, अब हमारा क्या होगा। आबाओ आगे बढ़ता है और कहता है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। वो लोंग तियानिंग को मारने वाला होता है कि तभी हाओचेन की तलवार तेजी से उड़ती हुई आती है और आबाओ को रोक लेती है। अगले पल हाओचेन वहां पहुंच जाता है। वो अपने दादा को बचाकर उन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाता है। हाओचेन भावुक होकर कहता है, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं देर से आया। लोंग तियानिंग हल्के से सिर हिलाकर कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब हाओचेन गुस्से से आबाओ की तरफ देखता है। आबाओ, तुमने निर्दोष लोगों का अंधाधुंध कत्लेआम करने के लिए इस स्लॉटर होल को खोला। तुमने अनगिनत लोगों को दर्द और पीड़ा दी है। आज तुम्हें इन सब का हिसाब चुकाना होगा। आज मैं उन सभी बेगुनाहों के खून का कर्ज खून से ही चुकाऊंगा। हाओचेन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। उधर शेनिन भी स्लॉटर होल के भीतर बाकी डीमंस को मार रही होती है। अब वो दिन आ ही गया था जब हाओचेन और आबाओ आमने सामने खड़े थे और उनके बीच एक भयानक फाइनल फाइट शुरू होने वाली थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।